किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज फरवरी महीने की पहली तारीख है और हर महीने की पहली तारीख को हम उस महीने के दौरान क्या कृषि कार्य करने हैं, खेती बाड़ी से संबंधित, फल वृक्षों से संबंधित, सब्जियों से संबंधित, पशुपालन से संबंधित क्या क्या हमने काम करने हैं इस महीने के दौरान, उस पर हम चर्चा करते हैं। वो चर्चा हम आज जरूर करेंगे। लेकिन आज 1 फरवरी है और आज देश के केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अगले साल के लिए, अगले वित्त वर्ष के लिए बजट भी पेश कराया है। इस बजट में कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और आज से हमने एक और नए काम की भी शुरुआत करी है कि हम आपसे पूछा करेंगे कार्यक्रम के दौरान, शुरू में ही हम आपसे एक सवाल पूछा करेंगे, कृषि से संबंधित हमारा सवाल होया करेगा और उस सवाल का जवाब आपने देना होगा। और जिन भाइयों के सही जवाब होंगे उनके नाम, उनके गांव सहित हम अपने इस कार्यक्रम में 6:50 पर बताया करेंगे। तो हम सबसे पहले आज का सवाल बता दें आपने। आज का हमारा सवाल है, एक किस्म है जिसका नाम है SML 668। SML 668 ये जो किस्म है ये किस फसल से संबंध रखती है, आपने उस फसल का नाम बताना है। नाम बताने के लिए आपने क्या करना, फ़ोन नंबर नोट करें 94 160 21 336। 94 160 21 336 पे आप SMS के जरिए आप अपना जवाब भेजें। पहले अपना नाम लिखें, फिर अपना जवाब लिखें और फिर अपना गांव का नाम लिखें। भाइयों, क्योंकि ये कार्यक्रम किसानों का है तो इसलिए हम ये निवेदन जरूर करेंगे कि किसान भाई ही इस प्रतियोगिता में शामिल हों। तो ये जो अब से लेकर और 6:45 तक आपने जवाब देने हैं और उसके बाद हम 6:50 पे जिन भाइयों के सही जवाब होंगे उनका हम नाम बताएंगे। अब दूसरी बात है कि कृषि क्षेत्र के लिए बजट में क्या क्या घोषणाएं हुई। सबके अंदर एक जागरूकता होनी भी चाहिए, उत्सुकता भी होनी चाहिए कि कृषि क्षेत्र को क्या मिला। तो हम बताते हैं कि 20 लाख क्रेडिट कार्ड केंद्र सरकार ने किसानों की सहूलियत के लिए ऋण का दायरा बढ़ाया और इस साल 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है। इससे लाखों किसानों का फायदा होगा, ये निश्चित है। दूसरी बात, किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। किसानों के लिए अब किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहाँ किसानों के लिए उनकी ज़रूरत से जुड़ी सारी जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। किसान भाई इससे फ़ायदा उठावेंगे, ऐसी भी उम्मीद है। तीसरी बात, एग्री स्टार्टअप को बढ़ावा मिला। केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में
ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू करवाने पर ध्यान फोकस कराया है। कृषि स्टार्टअप के लिए डिजिटल एक्सीलेटर फंड बनेगा, जिसे कृषि निधि का नाम दिया गया है। इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद करी जाएगी। चौथा जो बड़ा काम हुआ है वो हुआ है मोटे अनाजों को बढ़ावा। सरकार ने इस बार मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना बना दी, अलग से योजना की शुरुआत कर दी। इस योजना का नाम है श्री अन्न योजना। इस योजना के जरिए देश भर में मोटे अनाज के उत्पादन और उसकी खपत को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसी योजना बनाई जाएंगी। नंबर 5, बागवानी। तो सरकार ने इस बार बजट में बागवानी की उपज के लिए 2200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करी है। 2200 करोड़ रुपए की राशि। इस राशि के जरिए बागवानी को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। छठे जो बात अच्छी हुई है वो हुई है मछली पालन को बढ़ावा देने की। तो केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6000 करोड़ रुपए के निवेश का फैसला लिया है। इसके तहत मछुआरों को बीमा कवर, वित्तीय सहायता और किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी प्रदान करी जाएगी। और इसका उद्देश्य ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देना है। सातवीं बात कि सहकारी समितियां, प्राथमिक मत्स्य समितियां और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना 2516 करोड़ रुपए के निवेश से 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण हो रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार कराया जा रहा है। इसके साथ बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करी जाएगी। इससे किसानों को अपनी पैदावार को स्टोर करने और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अगले 5 सालों में वंचित गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियां और प्राथमिक मत्स्य समितियां और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना करने जा रही है। एक और बात कि प्राकृतिक खेती के लिए सरकार के द्वारा मदद। सरकार अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद मुहैया करावेगी। देश में 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करे जाएंगे और जिससे किसानों की तरक्की होगी, किसानों को फायदा होगा, ऐसी उम्मीद करी जा रही है। तो ये मुख्य बातें थी भाइयों बजट के बारे में। हम हर रोज़ बजट के बारे में खुलकर चर्चा करेंगे अपने किसान वाणी कार्यक्रम में, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि इस बजट में सरकार ने किस तरीके से किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठाए हैं और क्या क्या कदम उठाए हैं। अब बात करते हैं इस माह के कृषि कार्यों की। तो भाइयों उस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 महीने का हम पूरी की पूरी योजना बना के जब चलेंगे कि हमने क्या करना, क्या बोना, क्या देखभाल करनी, कैसे करनी, जब पता होगा तो करेंगे भी। तो इसलिए हम हर महीने की 1 तारीख को ये इस माह के कृषि कार्य लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। मुख्य फसल अभी हमारे खेत में खड़ी है गेहूं की और जौ की। तो ये महीना समय पे बीजी गई गेहूं की जो बोनी किस्में हैं उनमें तीसरा पानी और पछेती किस्मों में दूसरा पानी लगाने का है। यदि नाइट्रोजन वाली खाद की कम कोई शेष मात्रा बच रही है तो इसी पानी के साथ हमने वो खाद भी डालना है। और खाद डालने के बाद गोड्डी जरूर करनी चाहिए। अड़की ज़मीन में खाद सिंचाई के बाद डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम खाद डाल कर पानी देंगे ना तो अड़की ज़मीन में क्या होगा कि खाद वो ज़मीन के नीचे चले जाता है। और इसी प्रकार जौ की फसल में भी दूसरा पानी और नाइट्रोजन की बची हुई आधी मात्रा भी हमने
डाल देनी चाहिए। तो जिन किसान भाइयों के ट्यूबवेल या बोर के पानी में बाइकार्बोनेट है और ज़मीन में कैल्शियम कार्बोनेट भी है, वहाँ पानी लगाने के बाद फसल में पीलापन आ सकता है। तो हमने ध्यान क्या रखना है कि यदि नीचे की पत्तियाँ हरी हों और नई निकलने वाली पत्तियाँ पीली धारीदार या पूरी पीली दिखाई दे रही हैं, तो हमने समझ लेना चाहिए कि ये लोहे की कमी के कारण हो सकता है। ये समस्या कुछ खेतों में या कुछ विशेष किस्मों में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो ज़मीन में पहुँचाए गए पानी में बाइकार्बोनेट की अधिकता के कारण ये समस्या प्रकट होती है। इसलिए समस्या के तुरंत समाधान करने के लिए पहले तो फसल पर 0.5% फेरस सल्फेट घोल के 8 से 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 छिड़काव करें। और बाइकार्बोनेट को उदासीन करने के लिए पानी की जांच के अनुसार हमने जिप्सम डालना चाहिए। और फेरस सल्फेट बाज़ार में हरा कसीस के नाम से पंसारी के यहाँ मिल जाएगा, पर ध्यान ये रखना है खरीद से समय कि इसका रंग हरा हो। यदि लाल रंग है तो फिर उसको छिड़कने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यदि गेहूं की फसल में चेपे का आक्रमण हो जाए, फिर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी दवाई लेकर और 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। गेहूं की फसल में पीले रतबे के लक्षण भी इन दिनों में आके दिखाई देते हैं। अगर लक्षण दिखाई देवें तो बचाव के लिए फसल पर 800 ग्राम जाइनेब, जिसको आप डाइथिन Z78 कहते हैं, या मैनकोजब ले लें जिसको आप डाइथिन M45 कहते हैं, या प्रोपिकोनाजोल 25 EC दवाई भी ली जा सकती है जिसको आप टिल्ट 25 EC कहते हैं। तो इनमें से कोई एक दवाई लेनी है 200 मिलीलीटर और 250 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। और ज़रूरत अगर महसूस करें तो 10 से 15 दिन के अंतर पर हम इस छिड़काव को दोहरा सकते हैं, तो ताकि हमारी जो गेहूं की फसल है वो बिल्कुल स्वस्थ फसल हो और अच्छी फसल हो, ज़्यादा पैदावार हो। अब बात कर लें गन्ने की, तो बीज नोलख बोई जाने वाली फसल के खेतों की मिट्टी का नमूना लेकर तुरंत मिट्टी की जांच करवाएं। पहले पखवाड़े में ही 15-20 गाड़ी गोबर की गड़ी सड़ी खाद पूरे खेत में बिखेर के और भूमि की ऊपरी सतह में जोत लगा के मिला दें। और यदि खाद कम गड़ा सड़ा हो तो प्रति एकड़ खाद के साथ 20 से 25 किलो यूरिया भी बिखेर के मिला दें। ध्यान इस बात का रखना है कि खेत में गड़ने सड़ने की प्रक्रिया को ठीक तरह से चलाने के लिए पर्याप्त नमी की ज़रूरत पड़ेगी, तो नमी होनी बहुत ज़रूरी है। तो यदि खेत सूखा हो तो अड़का पानी लगा दें। तो गन्ना बीजते समय रासायनिक खादों का प्रयोग मिट्टी की जांच की रिपोर्ट के हिसाब से करना चाहिए। अंधाधुंध हमने रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि जांच करना आपके लिए संभव ना हो तो बिजाई के समय प्रति एकड़ 20 किलो शुद्ध नाइट्रोजन मिलेगा 44 किलो यूरिया से, 20 किलो शुद्ध फास्फोरस मिलेगा 125 किलो सिंगल सुपर फास्फेट से, या 44 किलोग्राम TSP या DAP और गंडीरियो पोरियों के नीचे डालना है। यदि ज़मीन में पोटास और जस्ता भी कम हो रहा हो तो 20 किलो शुद्ध पोटास मिलेगा 32 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास से, और 10 किलो जिंक सल्फेट 21% भी बिजाई के समय और खादों के साथ हमने डाल देना है। और लवणीय और क्षारीय ज़मीन में जिंक सल्फेट ज़रूर डालना है। तो मोटी फसल में यदि अच्छी फूट आ गई हो तो फरवरी महीने में पहली जुताई गुड़ाई के समय 30 किलो शुद्ध नाइट्रोजन 66 किलोग्राम यूरिया के बराबर प्रति एकड़ डालें। यदि ज़मीन में फास्फोरस कम है और बीजी फसल में फास्फोरस की कमी है वो दिखाई दे रही है
तो नाइट्रोजन उर्वरक के साथ 20 किलो शुद्ध फास्फोरस मिलेगा 125 किलो सिंगल सुपर फास्फेट या 44 किलोग्राम डीएपी या टीएसपी से जरूर डालना चाहिए। तो गन्ने की बिजाई के समय दीमक या कंसुआ की रोकथाम भी बड़ी ज़रूरी है और रोकथाम करने के लिए प्रति एकड़ 600 मिलीलीटर फिप्रोनिल 5 SC को 600 से 1000 लीटर पानी में घोल बना के फुहारे के द्वारा खुडों में पोरियों के ऊपर डालें और खुडों के उपचार के बाद तुरंत सुहागा लगा के बंद कर दें। इसके अलावा 150 मिलीलीटर कन्फिडोर बी 200 SL या इमीडा गोल्ड 200 SL को दोनों में से एक दवाई लेनी, तो 250 से 300 लीटर पानी में मिला के नैपसैक पंप से खुडों में पोरियों पर छिड़काव भी कराया जा सकता है। और शल्क स्केल कीट जिसको कहते हैं, तो स्केल कीट लगी फसल को काट लें और खेत में बची पत्तियां तुरंत नष्ट करें। इस कीट से ग्रसित क्षेत्र में केवल एक ही मोटी फसल लेनी है और बीज केवल स्वस्थ फसल से लेना है। बिजाई से पहले पोरियों को 0.25% मैनकोजेब कैलोडाइथिन M45 और 250 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के घोल में 4-5 मिनट डुबो कर रखें। उसको उपचारित करके फिर ही हमने बोना है। तो हमारी इस माह के कृषि कार्य पे हमने अभी तक चर्चा की गेहूं की फसल के बारे में, गन्ना की फसल के बारे में। आगे हम अपनी चर्चा को बढ़ाने से पहले मौसम की जानकारी लेंगे डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 96 और 54% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 4 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। 3 फरवरी तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तापमान में बढ़ोतरी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही साथ आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, आप अपनी फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल में पीला रतवा रोग होने की बीमारी हो सकती है। आपसे निवेदन है आप अपनी फसलों की निरंतर जांच करते रहें। धन्यवाद। तो भाइयों, मौसम की जानकारी के बाद अब हम बता दें कि आज की जो प्रश्नोत्तरी थी, क्योंकि आज पहला दिन है और किसान भाइयों की इस बारे में तैयारी भी नहीं होगी, तो हमें जवाब मिला है एक, जो कि आया है सतपाल पंजेटा, गांव हिरण छप्पर, जिला यमुनानगर से। आपने जवाब देने की कोशिश की है। आपका उत्तर है धान, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है मूंग। मूंग की SML 668 किस्म काफ़ी मशहूर किस्म है। खैर कोई बात नहीं, हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे हर रोज़ इस प्रश्नोत्तरी में आप निःशुल्क शामिल हो सकते हैं और जो भाई सही जवाब दिया करेंगे उनका नाम हम अपने कार्यक्रम में ज़रूर बोला करेंगे, शामिल किया करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाइयों, आपका करा दें मनोरंजन। आइए सुनते हैं ये रागनी। हे टूटी आंगन पाटी जाने देर में पछाणी से द्रौपद की बेटी तू ते
पांडवा की रानी से तुझी आन पाटी जान देर में पछाड़ी से द्रौपद की बेटी तू ते पांडवा की रानी से तुझी आन पाटी जान देर में पछाड़ी से द्रौपद की बेटी तू ते पांडवा की रानी रचाया मानी तेरे पिता की बात याद रखी ये दृष्ट दुमन और करसनाट आवन कुंडत एक साला दिए दिखाई बहनों रबाई दिए दिखाई बहनों रबाई या प्राचीन कहानी से द्रौपद की बेटी तू ते पांडवा की रानी से टूटी आन पाटी जान तेरे में पछाड़ी से जोश में भर के आशीत पिछले जन्म में वो सरगुण संपन्न पति मिलनु 5 बार कई कलाशीत वो 5 पति तू रह सती वो 5 पति तू रह सती जा शंकर जी की बाई से द्रौपद की बेटी है तू ते पांडवा की रानी से टूटी आन पाटी जान तेरा मैं पछाड़ी से सो बरिया जन के माँ जीता बे आज तब दूसरा बदला फकर करे क्यों मन के मैं आशिवो रखे मिल गया में आशिवो रखे मिल गया में या 2 सती नवाणी से द्रौपद की बेटी है तू ते पांडवा की रानी से टूटी आन पाटी जान टूटी आन पाटी जान। तो ये आपने रागनी सुनी रणवीर सिंह और इनके साथियों की आवाज़ में। भाइयों अब चर्चा करें कि सूरजमुखी की। सूरजमुखी जो है, जो भाई बीजना चाहते हैं 15 फरवरी तक समय पे बिजाई के लिए उपयुक्त है, आप बिजाई कर सकते हैं। रही बात जिन भाइयों ने चना बो रखा है, तो चने की फसल में फली छेदक सुंडी का आक्रमण कुछ क्षेत्रों में हो सकता है। तो इससे बचाव करने के लिए 400 मिलीलीटर क्विनलफास 25 EC या 80 मिलीलीटर फेनवलरेट 20 EC या 50 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 EC या 150 मिलीलीटर डेकामेथ्रिन 2.8 EC को 100 लीटर पानी में या 150 लीटर नेवालरान 10 EC को 150 लीटर पानी में मिला के
प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें और ज़रूरत पड़ने पर 15 दिन पर कीटनाशक दवाई बदल के फिर छिड़काव करें। बसंतकालीन सब्जियों की बिजाई का समय उपयुक्त चल रहा है, क्योंकि बसंत चल रहा है तो बसंतकालीन जो सब्जियां हैं उनकी बिजाई का भी उपयुक्त समय है। आप जो इस महीने में बसंतकालीन फसल के लिए टमाटर की पौध जो तैयार कर रखी है तो उसका पौधारोपण करें। बैंगन की भी पौध की रोपाई कर सकते हैं, उसके लिए खेत की तैयारी करें। मिर्च की बिजाई करनी है तो मिर्च की बिजाई करें। इसके साथ साथ जो है लौकी है, चप्पन कद्दू है, टिंडा, करेला, तोरी, खीरा, ककड़ी, ये जो सारी की सारी जो बसंतकालीन फसलें हैं इनकी बिजाई करने का उपयुक्त समय है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जिन भाइयों ने मटर लगा रखी है, फली छेदक सुंडी का प्रकोप हो सकता है। अगर प्रकोप हो जाए तो 60 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 सीसी को 250 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। अब बात करें थोड़ी फल वृक्षों की, तो फल वृक्षों में क्या है कि संतरा, माल्टा, नींबू, इनमें 750 ग्राम यूरिया प्रति पौधा इस महीने के मध्य तक जरूर डाल दें। और अन्य जो फल वृक्ष हैं जैसे आम है तो आम में पोटास खाद पोटासियम सल्फेट के रूप में ज़रूर देवें। अंगूर की जो पुरानी बेलें हैं उनमें यूरिया 337 ग्राम या 2 किलोग्राम उसके साथ सुपर फास्फेट भी मिला लें। इस महीने पहले हफ्ते तक ज़रूर डाल दें और फिर सिंचाई कर दें। तो इसी तरह जो तरबूज और खरबूज है उसकी अगेती फसल लेने के लिए इन फलदार सब्जियों की प्लास्टिक प्रोट्रेस विधि द्वारा पौधे तैयार करके और फिर हम इसकी रोपाई आगे कर सकते हैं। अमरूद है, अमरूद में जुलाई अगस्त में अमरूद की फसल लेने के लिए खाद इस महीने के पहले हफ्ते में ज़रूर डाल दें। अब बात करें पशुओं की, क्योंकि पशुधन भी बहुत ज़रूरी है। तो पशुधन की हमने ध्यान ये रखना कि गायों और भैंसों में साफ़ सफाई का ध्यान रखें। गाय भैंसों को मुंह और खुर के रोगों से बचाने के लिए समय से टीके लगवाएं। थन सूजन रोग से पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए पशुओं को गिल्ले में न रहने दें। और आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह से पशुओं को जो कृमिनाशक दवाइयाँ हैं वो भी ज़रूर दें। और चलते चलते भाइयों एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि किसान हैं, बहुत सारी समस्याएं पेश आती हैं जब हम फसलें तैयार करते हैं। ऐसे में किससे पूछें? पूछने के लिए आपको आज एक नंबर देंगे, फ़ोन नंबर, वो है 1551। निःशुल्क है, टोटली फ्री है। जब मर्जी आप फ़ोन करो, वैज्ञानिक आपसे बात करेंगे। आप अपनी समस्या बताओ, वो समस्या का जवाब देंगे। है ना काम की बात। इसका नाम है, सेवा का नाम किसान कॉल सेंटर। नंबर 1551, नोट कर लें आप, काम आवेगा। कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें, कल हम चना फसल की देखभाल के बारे में बातचीत करेंगे और अन्य बहुत सारी जानकारियां लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होंगे। इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई ने दी इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।